संत का मतलब है कि शांत आत्मा। और कौन शांति नहीं चाहता है? सब तो शांति चाहते हैं, केवल संत शांति चाहता है ऐसी बात नहीं। संत कहते हैं कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सबको एक न एक दिन संत होना पड़ता है, संत बनना पड़ता है। बिना संत बने उनका जीवन चल नहीं सकता है। तो अब कहेंगे कि संत कैसे है? जो संत की रास्ता को नहीं अपनाएगा वो जीवन भर दुख पाएगा। संत की रास्ता को अपनाने का क्या मतलब है? संत भी इसी दुनिया में रहते हैं, संत भी इसी समाज में जीते हैं, संत का भी आश्रम होता है, मंदिर होता है, संत भी भिक्षाटन करके खाते पीते हैं, संत को भी लोग दान दक्षिणा के रूप में सहयोग करते हैं। और किसान लोग खेत से धान फसल गेहूं उपजाकर घर लाते हैं। संग्रह तो सभी कर रहे हैं, संत भी, आप भी कर रहे हैं। माया और मोह सबके निकट है। संत के हाथ में भी माया है, आपके हाथ में भी माया है। संत भी मोबाइल चलाते हैं, संत भी गाड़ी चलाते हैं, संत भी पैसे जमा करते हैं कुछ समाज के लिए, मंदिर के लिए, आए गए बाट बटोही के लिए कुछ खर्चा अर्जित करके रखते हैं। आप लोग भी रखते हैं बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए, घर बनाने के लिए। तो अंतर क्या है? कुछ भी तो नहीं है। आप भी जीते हैं, संत भी जीते हैं, बस अंतर इतना है कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर में मोह कर लेते हैं, और संत जिस घर में रहते हैं उस घर में मोह नहीं करता है। संत के जो आश्रम होते हैं या गाड़ियां होती है उसे ये चिंता नहीं होता है कि मरने के बाद कौन लेगा, मरने के बाद कौन इसे अपनाएगा, मरने के बाद हमारे आश्रम के उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी चिंता नहीं करते। जो लोग मर जाएंगे, जो होगा होगा। अगर वैसे ही टूट जाए आश्रम या समाज के लोग कोई संत लाकर बैठा दे तो भी ठीक है, ना बैठाए तो भी ठीक है। अब किस बात की चिंता? सदगुरु कहते हैं कि संत इस स्वभाव में जीते हैं। संत जब बीमार पड़ते हैं तो चुपचाप सो जाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा, फिर वो अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसे ही आप सबको भी बनना है। आपको भी क्या करना है कि खाए ले, पकाए ले, लड़का ब्याह ले। कबीर साहब कहते हैं कि आप लोग की कहानी क्या है? आप खा लीजिए, पका लीजिए और लड़के लड़के की शादी कर लीजिए, और इस बीच में इतने अच्छे से जीवन को व्यतीत करिए कि आपके जीवन में मधुरता आ जाए, मधु का रस घुल जाए, प्रेम का आनंद, प्रेम का मिठास हो जाए कि चलती बेरिया रे मना संग न चले छदान। कबीर साहब कहते कि चलते समय जब तुम्हारी चलने की बारी आएगी, इस दुनिया से जाने की बारी आएगी, तो एक भी कौड़ी, एक भी पैसा, एक भी संपत्ति, एक भी सुई तुम्हें उस समय में काम नहीं देगा। ये पक्का समझ लो। और जब ये काम नहीं देगा तो अपने मन में अहंकार पाल करके मनुष्य को जीवन जीना ये पागलपन है, मूर्खता है। कबीर साहब कहते चलहूं का टेढ़ो टेढ़ो, 10 द्वार नरक के बूढ़े, ई गंदी को बीड़ो। कबीर देव कहते हैं कि ऐसे टेढ़े टेढ़े क्या चलते हो, ऐसे अकड़ कर क्या चलते हो? तुम्हारे शरीर में गंदगी भरा है, तुम्हारे शरीर से ऐसी ऐसी गंदगी आ रही है कि तुम उस गंदगी को सूंघ नहीं पाते हो। तुम्हारे नाक से ऐसी गंदगी आ रही है, मल निकल रहा है कि तुम उसे सूंघ नहीं सकते।
तो कबीर साहब कहते ऐसे शरीर का अहंकार तुम करते हो, ये तो गंदी का बीड़ा है, ये तो गंदी का पिटारा है जो एक दिन इस माटी में मिल जाना है। लेकिन कबीर साहब कहते कि इसी मनुष्य के शरीर में रहकर आदमी भगवान बन सकता है। इसी मनुष्य के शरीर में आदमी रहकर अपने को महान बना सकता है, कबीर बना सकता है, बुद्ध बना सकता है, महर्षि में ही बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना पाते। लोग मंदिर जाते हैं, राजस्थान गुजरात से पत्थर मंगाते हैं और उसे छेनी हथौड़ा से कूट कूट करके एक मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति बना करके उसे मंदिर में स्थापना करते, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते पंडित जी के द्वारा। तो बताइए कि मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या वो पत्थर में प्राण प्रवेश करेगा? विचार की बात है। चाहे कबीर का मूर्ति रख दिया जाए, राम की मूर्ति रख दी जाए और बड़े बड़े महापुरुष की मूर्ति रख दी जाए और उसमें कोई भी पंडित जी अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें प्राण देता है, तो मूर्ति कभी उठ करके प्रसाद नहीं खाएगा, नहीं हो सकता। और ना वो मूर्ति आदमी को कह सकता है कि बेटा तुम अच्छे रास्ते पर चलो, और ना वो ये कह सकता है कि तुम गलत रास्ते पर चलो। मंदिर के आगे में ताश खेलते रह जाएं, जुआ खेलते रह जाएं, गांजा चिलम पीते रह जाएं, खनी तमाकू रगड़ते रह जाएं, भोलेनाथ या राम कृष्ण कबीर कोई नहीं कह सकता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि मंदिर मंदिर है, पत्थर पत्थर होता है। इसमें लोग फकड़ा बना लिया है कहानी, मानो तो देव न थे पत्थर। क्यों मान क्यों ले हम देवता, हम क्यों मान ले? जब कह रहे कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो जब भाई पत्थर है तो पत्थर मानो, हम देवता क्यों मान ले उसे? किसी का भी प्रतिमा हो, देवता नहीं हो सकता है। देवता का सात्विक अर्थ क्या है? देवता कहते हैं देवता, देवता, जो कुछ बता दे, जो कुछ दे, जो कुछ रास्ता दिखा दे, उसे हम देवता कहते हैं। क्या आज तक किसी मूर्ति ने किसी को रास्ता दिखाया है? नहीं दिखाया है। आज तक इस दुनिया में अगर किसी को कोई रास्ता दिखाया है, कोई इंजीनियर ही दूसरे को इंजीनियर बनाया है, कोई मास्टर ही एक विद्यार्थी को मास्टर बनाया है, कोई गुरु ही अपने शिष्य को गुरु बनाया है। सदगुरु कहते हैं कि जो भी कुछ बना है गुरु से बना। अभी सुन रहे थे पाठ में, गुरु बिना भक्ति नहीं, गुरु बिना गति नहीं। गुरु के बिना तुम्हारी भक्ति नहीं होगी और गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण और मोक्ष नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं आज तक जो भी बना है गुरु से बना है। कोई मंदिर से महान नहीं बना, कोई मूर्ति से महान नहीं बना है, गुरु के पास जाकर। कौन सा गुरु? जो गुरु बोलते हैं, जो गुरु चलते हैं, जो गुरु खाते हैं, जो गुरु पानी पीते हैं, जो गुरु उपदेश करते हैं, ऐसे गुरु से क्या होगा? कल्याण होगा। सदगुरु कहते एक आदमी है और वही आदमी यहां से फारबिसगंज जाना चाहता है और फारबिसगंज जाना चाहता है, रास्ता भटक गया है और वो से जाते जाते रात हो गया। इतनी रात हो गई और उसमें आंधी तूफान, बारिश भी हो रही, कोई बस्ती नहीं है। तो आदमी परेशान है कि किससे पूछूं। उस बीच में बहुत सी मूर्ति बना है, कोई बजरंगबली का, कोई राम का, कोई कबीर का, कोई बुद्ध का। तो बड़े बड़े मंदिरों से आदमी पूछता है कि भगवान हमें फारबिसगंज जाना है, कृपया मार्गदर्शन करें। खूब माथा पटकता है। फिर वो बजरंगबली भी उस मार्ग को नहीं बताता है, फिर वो आगे निकल जाता है। वहां पर एक कबीर साहब की मूर्ति, वहां भी माथा पटका का, कबीर साहब हम बड़े परेशान हैं, हमको फारबिसगंज जाना है, रास्ता भटक गए, हमें बताएं किधर से जाना है।
कबीर साहब भी नहीं कुछ बोले। कुछ आगे गया, बहुत से मंदिर में माथा पटका, नहीं बोला। उसके बाद कहा जाता है कि 4 बजे रात में एक भैंसवार भैंस लेकर आ रहा था, और जब भैंस लेकर आ रहा था तो भैंसवार से पूछा कि भाई हम रात भर भटके हैं, हमको फारबिसगंज जाना है, बताओ किधर से जाना है। तो कहता है भाई 4 लाइन पकड़ लो, सीधे चले जाओगे। पहुंच गया फारबिसगंज। रास्ता कौन बताया? क्या मंदिर बताया? मूर्ति? आदमी। जब आदमी आया भैंस लेकर तब बताया। ये बाहर की दुनिया है। सदगुरु कहते कि बाहर की रास्ता जब भटक जाएंगे उसको भी कोई मूर्ति नहीं बता सकते, वो आदमी बता सकता है। वो तो बाहर की बात है। जब भीतर की बात है, जब उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, जब उस आत्मा में लौटना चाहते हैं, जो भीतर की रास्ता जो भूल गया है, शांति का रास्ता जो भूल गया है, वो कौन बताएगा? वो तो गुरु ही बता सकता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ऐ भूल भुलैया में से गुरु भी होते हैं। कोई कहता है कि आयर पकड़ ला चल जा, कोई कहता है रोड से चले जाओ। कुछ ऐसे गुरु होते कि पूजा पाठ कर लो, थोड़ी सी जल चढ़ा लो, थोड़ी सी सूरज की तरफ मुंह घुरा लो, बस हो गया। सदगुरु कहते ऐसे गुरु के चंगुल में मत फंसो। जो गुरु शुद्ध रास्ता बताए, अच्छे रास्ता बताए, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। कबीर साहब कहते सहज ध्यान रहो और गुरु के वचन में समाहित रहो। सहज ध्यान का क्या मतलब है? कोई आंख बंद करके 1 घंटा बैठना नहीं। सहज ध्यान का मतलब है कि व्यक्ति सहज रूप से खेती बाड़ी करते हुए, भोजन पानी करते हुए और परिवार समाज में प्रेम पूर्वक जीते हुए और दुखी मनुष्य की सेवा करते हुए, सत्संग भजन करते हुए जीवन को जो वो व्यतीत करेगा, वही है सहज ध्यान। ध्यान रखना कि आपके हाथ से किसी भी जीव की हत्या ना हो जाए, ये ध्यान रखना। आपके हाथ से किसी भी जीव की बलि ना हो जाए, ये ध्यान रखना। आपके हाथ से किसी का अहित ना हो जाए, आपके सोच चिंतन मनन से किसी का बेईमानी ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना। सदगुरु कहते हैं, आज एक मुस्लिम भाई से मैंने पूछा, उनको एक लकड़ी गड़ गई हाथ में। कहा कल गड़ा, वो लकड़ी को निकाले नहीं, जिसको खैख बोलते हैं, गड़ गया, उसको निकाले नहीं तो बीच में पीप बन गया। तो कहता कि बहुत दर्द करता है, सहन नहीं होता है। मैं कहा अब समझ में आई, तुम जब गए बकरी को काटते हो तो कितना उसको दर्द होता होगा। तुमको इतनी से गड़ गई तो दर्द होता है, तुम इतने जीव को मार मार कर खाते हो तो दर्द नहीं होता होगा। और ऐसे ही पागलपन हमारे हिंदू भाई में है। इनका भी एक काली देवता है और काली देवता के सामने बकरी पाठा चढ़ाया जाता है। विचारिए आप लोग एक बार, आप जिस मंदिर के, जिस काली के सामने ये माता लोग बकरी काटते हैं, आप लोग बलि देते हैं, वो तो मट्टी का है। लेकिन जिनको काटते हैं वो सच्चा प्राणी है, भगवान है कि नहीं? बकरी में जान है कि नहीं? क्या मट्टी में जान है? तो फिर समझते क्यों नहीं आप लोग, मानते क्यों नहीं? लेकिन लोग इस बात को अंधाधुंध चला आया है, बस काली माता को बलि मिल जाना चाहिए। काली माता इस प्रसाद को खाती नहीं है। खाते कौन है? बस वहां सटा दिए और उसको ले जाकर अपना बना के खा लिए। क्या मूर्खता है। इसलिए कबीर साहब कहते कि मेरी बात को तो मानो। कबीर साहब जैसे संत इस दुनिया में और कहीं नहीं हुए। कबीर साहब ने जो भी कहा निडर होकर कहा, चाहे आंख में लगे, कान में लगे, कपाड़ में लगे, तुम नाराज हो जो हो जाओ, लेकिन हम कह देंगे जो सच बात है। और संतों ने नहीं कहा, और संतों ने इसलिए नहीं कहा, हम कहेंगे हो सकता है कि मेरा दक्षिणा नहीं मिलेगा, धोती कपड़ा नहीं मिलेगा, तो इस लोभ में नहीं कहता है। हो सकता है कि मेरा सत्संग नहीं कराएगा दोबारा,
हो ये बाबाजी तो मानवे नहीं करता है भगवान को, काली को, इसको मत बुलाओ, ये डर से भी नहीं कहता है। लेकिन जो सच्चाई है, जो वास्तविक है, वो तो कहना पड़ेगा। वो तो जो हो रहा है, एक नकली भगवान के घर में असली भगवान की खून की नदी बहा दी जाती है और उसे सब प्रसाद समझ के सब खा लेते हैं। किसके अभाव में? गुरु के अभाव में। ऐसा गुरु नहीं मिला, ऐसा ज्ञान नहीं मिला। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु करो जान कर, पानी पीजे छान कर। जब गुरु जान कर नहीं करोगे, पानी को छान कर नहीं पियोगे, जब बिना विचारे गुरु करोगे तो 84 खानी में भटकोगे। 84 खानी क्या है? जिसको कबीर देव ने कहा, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहुदिस धाय, और आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। कबीर साहब कहते हैं कि जिस आदमी को गुरु नहीं मिला है, जिस आदमी को अच्छे मार्गदर्शन नहीं मिला है, जिस आदमी को हाथ पकड़कर रास्ता पर चलाने वाला नहीं मिला है, और जिस बच्चे को अच्छे माँ बाप नहीं मिला है, जिस बेटी को अच्छे माँ नहीं मिली है, और जिस विद्यार्थी को अच्छे मास्टर नहीं मिला है, ऐसे विद्यार्थी और मास्टर और बेटे बेटी और गुरु और शिष्य का क्या होगा? नरक ही होगा। इसलिए कबीर साहब को तो जाको सदगुरु ना मिला। जिस व्यक्ति को अच्छा गुरु नहीं मिला, जिस व्यक्ति को अच्छे मार्गदर्शन नहीं मिला, तो व्याकुल होकर के पूरे समाज में गली गली में भटकता रहता है। भटकने क्या मतलब है? उस अज्ञानता में दारू की बोतल लेकर भटकता है, नशे में भटकता है, गिरता है, पड़ता है, कुत्ता पेशाब कर देता है, जहां तहां लुढ़क जाता है, गिर जाता है, सोए रहता है बिंदास। कोई पुड़िया खाकर भटक रहा है, कोई गुटखा शिखर खाकर भटक रहा है, कोई अधिक धन के अभिमान में भटक रहा है, और किसी को ज्ञान नहीं है तो भटक रहा है। किसी को ऐसा ज्ञान नहीं तो वो तंत्र मंत्र के पीछे भटक रहा है। थोड़ी सी माथा में दर्द हुआ तो कंडी झाड़ दो, क्या झाड़ेंगे? माथा दर्द हुई है, गैस बन रहा है, भोजन नहीं पचा है, पानी नहीं पिए हो, समय से नहीं उठे हो, 8 बजे उठते हो, तो माथा तो दर्द करेगा ही। इसमें गांव में ठीक करने वाला गुरुआ लोग बैठा है, ऐसे पकड़ देगा, मोने मोने कर देगा, ठीक हो जाएगा। क्या है? सदगुरु कहते ऐसे गुरु के भटकाव में, चालसाजी में तुम फंस जाओगे। तुम्हारी गाय दूध दे रही थी, गाय अब दूध नहीं दे रही है, तुमको चिंता हो गया, किसी गुरु के पास जाते, बाबा एक तुलसी पेड़ के दियो। अरे गाय को घास नहीं है, गाय कोई बीमारी है, गाय कुछ देख के चमक गया है कि डर गई है, ये भी तो पता करो। किसी बाबा किसी गुरु के तुलसी देने से गाय ठीक हो जाएगी? उनको दवाई चाहिए। सदगुरु कहते कि ये सब भटकाव है, और इसी भटकाव में आदमी दुख पाता है, दुख झेलता है, दुखी होता है। अगर किसी का कुछ हो गया घर में, तो उसमें ये डैनिया है, चुड़ैल है, ये डैन का प्रकोप है, तुमको भूत सवार है, ये सब डर होता है। किसी की नजर लग गई, नजर मेरे पास है, आपको कैसे लग गई? नजर तो मेरा है, आंख मेरे पास है, आपको कैसे लग जाएंगी? आपका नजर आपके पास, मेरे को कैसे लग जाएंगे? अरे हम लोग तो कहीं सत्संग में जाते तो 500 आदमी बैठा रहता, वहीं खा के निपट के चले जाते, सब मुंह देखते रह जाता है। हमको तो नजर नहीं लगती, हमको तो कोई डनिया नहीं करता है, आपको करता है। सदगुरु कहते ये सब भ्रम है जो आपके ऊपर सवार है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला। ये कैसे भ्रम सवार हो गया? जिसको अच्छे गुरु नहीं मिला, उसको ये भ्रम दाब लिया है। तो सदगुरु कहते हैं कि आंख न सूझे बाबरा। जिस आदमी को गुरु नहीं मिलता है,
उसके आंख से दिखाई नहीं देता है, और वो जहां उसके घर में आग लगा हुआ है और वो क्या करता है, घूर में पानी डालता है। द्वार पे जो घूर लगाते हैं गाय भैंस को बथान पर मच्छर उड़ाने के लिए, ऐसे आदमी क्या करता है, जो घर में आग लगा है, घर जल रहा है, लेकिन वो घूरा में पानी डाल रहा है कि मेरा घर बुता जाएगा। घर का क्या मतलब है? घर का मतलब हृदय, आत्मा, भीतर, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा बरसे कंबल भीजे पानी, कबीर साहब के उल्टे बानी, पहले खानी तब स्नानी। क्या है ये? तो लोग फकड़ा में बोलते हैं, किताब में पढ़ाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि भीतर में जलने का क्या मतलब है? बरसे कंबल भीजे पानी, उल्टा कह रहे कबीर साहब। भाई बारिश में तो कंबल भीजेगा, लेकिन कंबले भीज रहा है, अब बारिश बरस रही है। किसकी बारिश? कंबल बरस रहा है, अब बारिश भीज रही है। ये तो उल्टा हो गया ना। क्या कबीर साहब पागल दिमाग का है क्या? क्या बोल रहे हैं? तो कबीर साहब करे कंबल है गरम, कंबल में गर्मी मिलती है ना, सोते हैं तो। कंबल है क्रोध, अहंकार, माया, मोह, इस्ना, तृष्णा। कबीर साहब कहते हैं कंबल स्वभाव की जो अहंकार है, क्रोध है, छल है, कपट है, लोभ है, मोह, माया है, इसकी बारिश जीव के ऊपर हो रहा है। ये जो जीव आत्मा है, इनके ऊपर हमेशा बारिश हो रही है, और ये जीव 24 घंटे में हमेशा पतन हो, दुखी होता रहता है, रोता रहता है। इसलिए कहा बरसे कंबल भीजे पानी। पानी कोमल है, कोमल मतलब जीव कोमल है, आत्मा। ये दुखी हो रहा है। कबीर साहब के उल्टे वाणी, पहले खानी तब स्नानी। कहते कबीर साहब उल्टे काम करता है, उल्टे चाल चलता है, ना भगवान को मानता, ना भगवती को मानता, ना धाजा, ना पेड़, ना पौधा, मंदिर तंदिर कुछ नहीं। ऐसे लोग कहते हैं। न सोम न मंगल बृहस्पति कुछ नहीं मानते, सब दिन को अच्छे कहता है। आप लोग कौन दिन नाखून नहीं काटते हैं? बोलिए कौन दिन? शनिचर को। शनिचर को क्या है? नाखून काटने का मतलब और सफाई हो गया ना, ग्रह तो टल गया। शनिचर को कहते हैं कि नहीं काटना, आज ग्रह है। और जब उंगली की सफाई हो गई, बढ़िया पवित्र हो गया, तो काटने में क्या है? काटिए। कोई भी ग्रह आपको नहीं लगा है। जितने भी सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि है, सब जितने भी हैं, सब दिन अच्छा है। कहते कि शनिवार को यात्रा नहीं करना चाहिए, पंजाब दिल्ली नहीं जाना चाहिए, उस दिन नहीं निकलना चाहिए। क्यों? अरे उस दिन भी इस इंडिया में, पूरे देश में न जाने कितने ट्रेन चलती है, कितने बस चलती है, उनके लिए तो कोई ग्रह नहीं है। एक बार ट्रेन में आ रहे थे, एक आदमी ट्रेन की जंजीर खींच दिया, या आगे में जाम था तो गाड़ी 5 घंटा रुक गई। तो उसमें कुछ लोग के बाबा मेरा हाथ देखिए तो जरा, मेरा तो किस्मत खराब है, हम जो कहते वो होता ही नहीं है, हम जो चाहते वो होता ही नहीं समय से। देखिए ना आज 5 घंटा लेट है, तो हमारा भी तो लेट है। अरे ट्रेन में 1000 लोग है, सबका तो गाड़ी लेट है। तो कहते जो हम कहते वो होता नहीं समय से। संसार में एक नियम व्यवस्था है, और उस नियम व्यवस्था, गाड़ी हम चला रहे लेकिन गाड़ी में गड़बड़ी है, वो उनकी नियम है। तो कुछ लोग के काम क्यों नहीं बनता है? एक काम को करता है, स्थिर होकर नहीं करता, दूसरे में लग जाता है, तो दोनों में से एको न बनता है। मन स्थिर करके, दिमाग स्थिर करके जो काम करेगा, जो कोई भजन करेगा, कोई पाठ करेगा, कोई ग्रंथ को याद करेगा स्थिर दिमाग से, तो जरूर है कि उसको सफलता मिलेगी, याद होगा। तो कबीर साहब कहते हैं ये सारी भ्रम भ्रांति है, और इस भ्रम को आप कैसे छोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, कैसे हटाओगे, कैसे ठीक करोगे? यही कारण है आपको गुरु नहीं मिला, भीतर में आग लगी है। पहले खानी तब स्नानी।
मतलब खाने से पहले तुम उस चीज को जान बूझ लो, परख कर लो कि सही चीज है कि नहीं। स्नानी मतलब ऊपर से साफ करना है ना, ग्रहण करना। थाली में जो भोजन है उसको पता तो करो कि कौन चीज है, आदमी का भोजन है कि जानवर का भोजन है। जब जानवर का भोजन है तो तुम क्यों कर रहे हो? आज सब लोग धार्मिक है, बस एक अगरबत्ती हो जाना चाहिए, बस वो सत्संग हो गया उसका, कहते कि हम धार्मिक हो गए। आप कौन धर्म के हैं, आप कौन मत के हैं? ऐसे भी लोग पूछते हैं। धर्म क्या है? धर्म किसको कहते हैं? क्या धर्म ये उजरा कपड़ा मेरा धर्म है? क्या आपके लाल कपड़ा धर्म है? क्या मेरा उजरा टीका धर्म है कि आपके लाल टीका धर्म है? वो धर्म नहीं है, उसको धर्म नहीं कहते। ये तो संप्रदाय है, पंथ है, पंथाई है। वो उस जाति का, वो यादव है, कोरी है, ब्राह्मण, बनिया है, राम है, ये तो बंटवारा है। धर्म कहते हैं कि पानी का गुण है क्या? शीतलता। अगर पानी को हम कितना भी खौला दें और उसी पानी को चूल्हे में डाल दे तो पानी तो आग बुझा देगा ना। आग बुझते कि ना? पानी कितना भी खौला दे और चूल्हे में डाल दे तो चूल्हा में जो पानी, चूल्हा में जो आग धधक रही है वो बुझ जाएगा। क्यों? पानी का धर्म क्या है? शीतलता। पानी का धर्म है कोमलता। पानी को कितना भी गर्म कर लेकिन वो धर्म नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका धर्म ही है बुताना। वो पानी का धर्म है। बिजली का धर्म क्या है? बिजली का धर्म है बिजली को जो निर्वाण किया उसको भी ना छोड़ना, उसको भी पकड़े तो मार देना। ये बिजली का धर्म है। और उसमें कोई जातिवादी पक्षपात नहीं है। सूर्य ये नहीं कहता कि तू हिंदू है कि मुस्लिम है, तुम्हें मैं धूप दूं कि ना, नहीं कहता। तू गरीब है, अमीर है, राजा रंक है, प्रधानमंत्री है, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन हम और आप बोलते हैं, हम और आप पक्षपात करते हैं। धर्म फिर क्या है? एक धर्म है मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव क्या है? जिस दिन मनुष्य इस दुनिया में जन्म लेकर आया तो उस दिन वो अपने धर्म पे था। धर्म क्या था? शुद्ध, शांत, निर्मल, पवित्र। न गाली थी। क्या बच्चा गाली दे रहा था जन्म समय? बच्चा जब जन्म लिया तो न गाली दे रहा था, न वो खैनी खा रहा था, न वो गुटखा खा रहा था, न वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था, न वो किसी को गुस्सा करता था, न क्रोध करता था, और न वो किसी को सताता था, न उसकी आदत खराब थी। एकदम शांत स्वरूप भगवान के रूप में बच्चा था कि नहीं? कबीर साहब कहते हैं वो धर्म जो आज के समाज भूल गया है कि उन्हें अपना धर्म क्या होना चाहिए। अब शेर जो है, जो बाघ होता है, उसका कौन सा धर्म है? वो बाघ का धर्म है मांस खाना, उसका धर्म नहीं रोटी सब्जी खाना। मांस खाना उसका धर्म है। बाघ जो है मांसाहार प्रवृत्ति में आता है। बाघ के सामने दूध, रोटी, मलाई रख दो, घास की कुट्टी, सानी, आटा, गुंडा छिड़ दो, नमक छिड़क दो तो नहीं खाएगा, क्योंकि उसका धर्म है मांस खाना और वो मांस खाएगा। और कुत्ते का धर्म क्या है? कुत्ता का धर्म है रोटी सब्जी, दूध, रोटी, टट्टी, पेशाब सब खा जाना। ये कुत्ता का धर्म है। और जो गाय है, गाय का, भैंस का धर्म क्या है? और जो प्राणी घुट करके पानी पीता है वो शाकाहारी प्रवृत्ति में आता है। घुट करके पीने वाला पानी, घुट कर, मनुष्य घुट कर पानी पीता है। और घोड़ा भी घुट कर पानी पीता है, भैंस भी घुट कर पानी पीते हैं, कुत्ता चाट कर पानी पीते हैं, शेर भी चाट कर पानी पीते हैं। देखिएगा कहीं बैल, वो भी घुट कर पानी पीते हैं, आदमी भी घुट कर पानी पीते हैं। इसलिए देखिएगा
कोई भी गाय भैंस में जो घुट कर पीने वाला पानी है पशु, वो मांस नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता? एक बार एक किसान अपने गाय को खिला रहे थे, और गाय को जब खिला रहे थे नाद में कुट्टी सानी घास लगा दिए, तो ऊपर से क्या हुआ, एक कौवा जो है मांस की टुकड़ा लेकर उड़ते हुए जा रहे थे। तो वो क्या करता है, मांस की टुकड़ा चोंच में से लाद में गिर गया। जब जैसे घास में गिर गए तो गाय क्या करती है, उस घास को सूंघती भी नहीं है, दूर खड़ा हो गई। उधर से गाय वाला आए, वो आकर गाय को 2-4 डंडा लगाए, इतने हरी हरी घास है, तुम खाती क्यों नहीं हो, क्या हुआ, खाना चाहिए, नहीं खाए। तो उसकी पत्नी आई, घास को हटाया, देखा तो उसमें मांस की टुकड़ा हड्डी गिरा हुआ था। और उसमें जब देखा तो पति को बताए, पति महाराज क्या करते हैं, हंसते हंसते आश्रम पर जाते, कहते गजब हो गया महाराज, ये तो गाय है, ना बुद्धि है ना दिमाग है, लेकिन देखिए कौवा ने हड्डी गिरा दिया, वो गाय हरी हरी घास को खाना छोड़ दिया। साधु ने कहा अब मैं क्या बोलूं, अरे वो गाय में दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, लेकिन तुमसे बड़ा बुद्धिमान है। इंसान से कहता है उस गाय के दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं, 4 पैर है, अकल नहीं, मन नहीं, वो तो पशु जानवर है, लेकिन तुम तो आदमी हो, तुम्हारे पास तो बुद्धि है, तुम्हारे अंदर में तो ज्ञान है। अरे तुम तो थाली में लेकर खाते हो। अरे वो गाय में क्या था कि घास में गिर गया तो वो खाना छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे तो थाली में आ जाता तो भी नहीं छोड़ते हो, तुम खा जाते हो। इसलिए कहा जानवर और कुत्ते में क्या अंतर है, जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है। जब दोनों मांस खाते हैं तो क्या अंतर है, इतना ही अंतर है। कुत्ते जो है, शेर जो है, वो किसी भी मांस को नोच कर खाता है दांत से, उसका हथियार दांत है, पंजा है। लेकिन आदमी जो है वो क्या करता है, चाकू से काट कर पीस बनाकर हल्दी नमक छिड़क कर खाता है, इतना ही तो अंतर है। अरे वो दांत से, तुम हाथ से। तो बताओ कि तुम्हारे और कुत्ते में क्या अंतर है। जो आदमी मांस खाता है वो कुत्ता है, और कुत्ते के जन्म धारण करके वो बेहतर से बेहतर कीड़ा में दुख पाएगा। एक बकरा को मैं दिखा भी जा रहे थे, लुढ़क लुढ़क करके, यहां था, इधर, जानते हैं कितना दुख है उनको। और आप लोग को लगता होगा कि वो ऐसे ही दुख काट रहा है, अरे बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया उस जन्म में, कभी उसका पाप कर्म है जो आज घसीट घसीट कर उसको दुख भोगना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, आप मनुष्य होकर के गिधर के खा रहे हैं, जो आपके घाव जब कट जाए, आपके घाव होता है तो चाट सकते हैं घाव को, लेकिन नहीं, आप मछली को चाट कर खाते हैं, बकरे को, मुर्गा को चाट कर खाते हैं। क्या कर रहे हैं आप, क्या आप मनुष्य हैं? इसको मनुष्यता कहा जाता है। तो कहेंगे नहीं हम तो मुसहर छिए, हम राम छिए, तो हमारे तो जैते या ना। क्यों राम को राम क्यों कहा गया? रविदास ने इस जाति में जन्म लेकर राम का भजन किया, अध्यात्म में क्षेत्र में गया, इसको उसको राम कहा गया। आप लोग रविदास को जानते हैं क्या? जब जानते हैं तो मानते क्यों नहीं? रविदास कबीर साहब के जमाने में हुए थे। महावीर स्वामी, रविदास, कबीर साहब, नानक देव, ये सभी संत एक परंपरा में हुए थे। एक समय की बात है, उस समय क्या छोटी जाति होने से क्या मांस मछली खाने लग जाएंगे, गांजा पीने लग जाएंगे? क्या आप मनुष्यता को इतनी बेच दिए क्या? तो सदगुरु कहते हैं कि बाघ अपने धर्म पे है, मांस खाता है, गाय अपने धर्म पे है, कुत्ता का धर्म क्या है, सब कुछ खाना है। लेकिन जो आज मनुष्य जो है सब कुछ खाता है, कुत्ता जैसा हो गया है, जो दो वही खा जाएगा, तो कोई त्याग नहीं है।
तो कबीर साहब कहते हैं हर चीज अपने अपने धर्म पे टिका हुआ है, लेकिन आदमी अपना धर्म छोड़ दिया है। सब कुछ अपना धर्म को अपना रखा है, लेकिन आदमी अपना धर्म से दूर चला गया है, लेकिन वह अगरबत्ती गाड़ता रह गया, लेकिन अभी तक धर्मात्मा नहीं बन पाया। मंदिर जाता रहा, मंदिर गया, पत्थर को भगवान मान लिया कि तुम भगवान हो, लेकिन जो आदमी मंदिर जाता रहा वो सब दिन जानवर ही बना रह गया, भगवान नहीं बन पाया। पूजा करता रहा लेकिन अपने को पूज्य नहीं बनाया, अपने को महान नहीं बनाया। क्या फायदा मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से? मंदिर गए, ताला मार दिए भगवान को, अंदर रहो तुम, हम जा रहे हैं बाजार। एक आदमी पुजारी गया मंदिर, 56 करोड़ देवता जो आज कीर्तनिया लोग बोल देते मुंह से, कहां पर है? 4 ही देव है, मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, सदगुरु देव हो, अतिथि देव हो। और इस देवता के अलावा इस धरती पर कोई भगवान, कोई देवता नहीं है। भगवती है माता लोग, महादेव है आप लोग, ब्रह्मा भी आप लोग हैं, संहार करना भी आप लोग हैं। आप लोग निर्वाण करते हैं, खाते हैं, उपजाते हैं, तब देश चलता है। लेकिन इस बात को कौन समझेगा? मंदिर गया, पूजा कर लिया, कहा भगवान हम आ रहे हैं, आप लोग रे। भगवान ने कहा रे भाई सुनो मेरी बात, अरे तुम रोज पूजा करके ताला मार कर चले जाओ, तो कभी हमको भी तो बाहर निकलने दो, हम भी तो बाहर जाएं, जाने दो एक बार बाहर। तो आदमी कहता देखिए ऐसा नहीं बोलिएगा, आपको यही रहना, आपका यही जगह है। भगवान कहता है कि तुमको क्या चाहिए मैं माला माल कर दूंगा, लेकिन आज बाहर जाने दो। तो कहता देखिए किसी को बताइएगा नहीं ना, हम आपको जाने देते हैं बाहर। कहा जाओ, ताला खोल दिया, सभी भगवान को बाहर निकाल दिया। सब भगवान बाहर निकल गए, कोई अंगीठी कर रहा है, कोई आप ही कर रहा है। कहते बाप रे बाप, आज इतने दिन बाद देख रहे हैं कि दुनिया का हवा, सब भगवान अपना, हनुमान जी अपना गदा लिए, राम अपना धनुष लिए, सब अपने अपने चक्र लेकर चल दिए बाजार। देखे गांव में कोई नहीं है। जब बाजार जाते हैं, बाजार जाने के बाद जब सबको सब जगह खिड़ा दिया कर, सब अपने अपने देखो कि दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, जो पुजारी है तो देखता है जो नारियल मंदिर में चढ़ता था वही नारियल रोज बिकता था, मंदिर में चढ़ता था रोज ले जाकर पुजारी फिर बेच देता था, वही नारियल 5 साल से घूम रहा था। अब उसमें भगवान कहता है, एक आदमी को देखता है कि वो जो धनिया है, धनिया में घोड़ा का लिद्दी मिला रहा था, धनिया पाउडर में। हनुमान जी देखा रही थे, बड़ा बेवकूफी है, 2-4 गदा मारा, करे वहां पूजा कर तो यहाँ भगवान को ठगते हो। छिरपटाया, सब भागा। फिर वहां से देखता है कि दहियार को दूध में पानी मिला रहा था, उसको भी देख लिया, हल्दी में पाउडर मिला रहा था। मतलब जहां भी देखा दाल में कंकल पत्थर, सब जगह मिलावटबाजी हो रहा था। भगवान को गुस्सा आया, पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया। लोग को पता चला, अरे कौन है कौन है, पकड़ो कौन है। देखा कि भगवान से अपना रूप दिखाया, अरे जल्दी पकड़ो, सबको मंदिर में बंद करो, ये सब धंधा चौपट कर देगा। सब लोग, समाज के लोग मंदिर में बंद कर दिए भगवान का। या आप यहाँ रहिए, कौन खोला था पता करो, कौन खोला था। पता किया, सब भगवान को पकड़ करके मंदिर में बंद करके ताला मार दिए। कहा आज के बाद बाहर मत आना, नहीं आना। तब भगवान ने कहा, अरे पुजारियों सुनो, इधर आओ। सदगुरु कबीर ने कहा, अरे पुजारियों सुनो, तुम यहां तो मेरी पूजा करते हो भगवान की, लेकिन बाहर में असली भगवान को तुम धोखा देते हो। जिस भगवान से तुम्हारा पेट भरता है, जिस भगवान से तुम्हारा जीवन चलता है, वहां पर तुम मिलावटबाजी करते हो और यहां पर तुम फूल चढ़ाते हो। बताओ, यही हो रहा है आज। बस एक बार मंदिर के चौखट पे क्या चले गए, बस सारा पाप कट गया। गंगा में डुबकी लगाए, सारा पाप कट गया।
अब कुछ नहीं रहा, महामंत्र के जाप कर लो, सब पाप कट जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा कर दो एक बार, खत्म। रात की पाप सुबह खत्म, सुबह की पाप दोपहर में खत्म। नाम लेने मात्र से, ऐसा बोलते हैं, नाम लेने मात्र से पाप खत्म नहीं होगा। पाप खत्म होगा पाप छोड़ने से। जब आप पाप नहीं करेंगे तब पाप खत्म होगा। जब झाड़ू मार मार कर एक जगह जमा करते रहेंगे तो गोबर का मैन तो बढ़ेगा। झाड़ू मार मार एक जगह जमा करते रहो तो बढ़न बन जाएगा, कूड़ा तो जमा होगा। और जब रोज फेंकते जाओगे तो नहीं होगा। इस मन में कबाड़ तो रोज भर रहे हो, कभी तो ध्यान करते नहीं। गोसाई घर गए, लोटा से जल चिड़िए निकल गए, क्या हुआ? कोई फायदा तो नहीं हुआ। गोसाई घर जा करके नीप पोछ करके वहां आधा घंटा आसन लगाकर बैठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तब देखना कि ये मन तुम्हें कितना परेशान करता है, ये मन तुम्हें कितना लूटता है। तो कबीर साहब कहते जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय। काशी बनारस अयोध्या प्रयागराज में भटकता रहेगो, भटकते रहोगे, लेकिन मन में शांति नहीं आएगी, जीवन में शांति नहीं आएगी, नहीं आ सकता कभी। व्याकुल फिरते रह जाओगे। इसलिए साहब कहते हैं कि जो असली भगवान है उसका परख करो। असली भगवान क्या है? कहते कबीर साहब तो भगवान मानते नहीं, आप तो धाजा नहीं गाड़ते हैं। अरे क्या है धाजा? मैं विचार दे रहा हूं। एक बांस काट लिए, एक बांस काट लिए, उसको गाड़ दिए, उसमें सिंदूर पिठार लगा दिए। कौन है वो? एक बांस वो है जो आपके घर में लगा है खूंटा, और एक बांस वो है जो बाहर गड़े है, उसका तो कोई काम नहीं है। ज्यादा काम कौन कर रहा है? घर का खूंटा, बाहर का नहीं कर रहा है। इसलिए कबीर साहब कहते पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासो तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। कबीर साहब कहते कि पाहन पूजने से जब हरि मिलता है, भगवान मिलता है, तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। कबीर साहब को तो छोटा छोटा शिवलिंग बना करके जब पूजने से तुमको भगवान मिलेगा तो हम पहाड़े की पूजा कर देंगे, हमको तो बड़ा भगवान मिलेगा। तो कबीर साहब को तासो ते चक्की भली, चक्की जो पीस खाए संसार। चक्की क्या है? जिसमें हम गेहूं पीसते हैं। कबीर साहब को तो उससे अच्छा वो है जिसमें गेहूं पीस कर आप खाते हैं, उसको कुटाई करो, धुलाई करो, उसकी रक्षा करो, वो सबसे बड़ी पूजा है। ये बात कहते हैं, मूल बात सदगुरु रखते हैं। कबीर साहब कबीर पंथ के हिसाब से भगवान मानना क्या है? कबीर पंथ कहते हैं, कबीर पंथी कहते हैं मातृदेव हो। पहला देवता तुम्हारी मां है। इसलिए सीताराम, राम सीता नहीं कहते। रामायण वालों जो रामायण पढ़ते हैं उसमें क्या कहते हैं? सीताराम कहते कि नहीं? सीताराम क्यों? पहले सीता का नाम आता है, राम का नहीं आता। पहले मां का नाम तब पिता का नाम, इसलिए कहा मातृदेव हो। पहला देवता का मां, मातृदेव। पिता का उसमें क्या है? मां ने आपको ढोया, मां ने आपको पाला पोसा। मां जो कष्ट उठाई वो कष्ट पिता को नहीं हुआ, इसलिए कहा मातृ। फिर कहा पितृदेव हो। जब बच्चे जन्म लिए कुछ साल बढ़े तो फिर पितृदेव हो, क्योंकि पिता ने तुम्हें कमा कमा करके अन्न खिला करके तुम्हें पढ़ाया लिखा योग्य बनाया। तो कहा इसकी सेवा करो। आचार्य देव हो, जो ज्ञान तुम्हें स्कूल में देता है उसकी सेवा करो। गुरुदेव हो, जो अभी गुरुजन आपको ज्ञान दे रहे हैं उसके चरण की वंदना करो। उसके समीप बैठकर उसके ज्ञान को सुनकर उनके अनुसार जीवन को चलाओ, उस रास्ते पर चलने का प्रयास करो। अतिथि देव हो। अतिथि मतलब, अतिथि किसको कहते हैं? मेहमान। तिथि, अतिथि, जिसकी कोई तारीख फिक्स नहीं है,
जो कभी फोन नहीं किया कि हम आ रहे हैं और वैसे आ गए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर देना, वो अतिथि का सेवा होता है ना। हम कहीं जा रहे हैं, हम बिना बुलाए किसी के द्वार पर गाड़ी लगा दिए, तो वो हमको भोजन देगा, है ना, तो सेवा हुआ। अगर हम बता के जाएंगे हम आ रहे हैं तब करेंगे सेवा, नहीं। अतिथि मतलब जो कभी बताया नहीं और तब आपके द्वार पर आ गया, चाहे भिखारी हो चाहे जैसा भी हो, आप उसे सेवा कर दो, खिला दो, ये सेवा है। जिसको अभी पाठ में सुना, पाठ में मात पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित्य शीश नवाना। कहा मात पिता ने जन्म दिया है, तो कहा तो क्या हो गया, जन्म दिया तो दिया। कहा नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है उनकी सेवा करना, तुम्हारा ये धर्म बनता है, उसकी सेवा करो। और माता पिता की सेवा कब करना है? माता पिता की सेवा करना है बुढ़ापा में, जब वो खुद से चल न पाए, जब वो खुद से लुंगी साफ न कर पाए, जब वो खुद से धोती ना साफ कर पाए, जब वो लाठी ना पकड़ सके, जब वो रोटी ना उठा सके, जब पानी ना पी सके, तो उसे रोटी गुड़ कर खिलाओ, पानी पिलाओ, कपड़े पहनाओ, उसे नहलाओ धुलाओ। ये माता पिता की पूजा है। यही कबीर साहब की परंपरा और कबीर पंथ का नियम है। तो इसके बाद कोई भगवान बचा क्या? बोलिए, बचा? इसके बाद कोई बचा भगवान? बोलते क्यों नहीं आप लोग? जब नहीं बचा तो ऐसे कौन सी भगवान के पीछे हम दौड़ रहे हैं आज तक? कहां मिलेगा, किधर मिलेगा? जब साक्षात्कार यहाँ गुरु और माता पिता अतिथि देव सबकी पूजा हो गया, तो कहां देवता है, किधर है? क्या बड़ा छत्तर हरिद्वार में है? कहीं नहीं है। सदगुरु का अगर शुद्ध मन से आप झाड़ू घर में मारते हैं, विचार की बात है, अगर आपका मन पवित्र है, घर में झाड़ू मारते हैं, तो आप काशी बनारस में झाड़ू मार रहे हैं। अगर आपका मन में पाप है, आप मंदिर में झाड़ू मारते हैं, तो आपके जैसा पापी कोई नहीं है। ये मन ही है सब कर्मों की खिला। सदगुरु कहते कि आपके पाप को कौन काट रहा है? दूसरा कोई? आज की पीढ़ी यह है कि माँ बाप दुखी है, परेशान है, उसे दवाई चाहिए, कपड़े चाहिए, साड़ी चाहिए, चप्पल चाहिए। एक माँ ने एक आदमी के द्वार पर गए सत्संग में, उसने कहा देखिए साहब जी, हमारी माँ तो मर गई, लेकिन हमारी माँ जो है मरने से 1-2 महीना पहले वो हमसे चप्पल मांगी थी खरीद करके, और वो चप्पल हमने दे नहीं पाया, और हमारी माँ मर गई। मर जब गई तो अब हमें बहुत कष्ट होता है, अब हमें बहुत दुख होता है कि हमने अपनी माँ को एक चप्पल खरीद कर नहीं दे पाए। कचोट आता है कि संपत्ति उनकी, धन उनका, लेकिन हम 50 रुपए की चप्पल नहीं दे सके, नहीं दे पाए, बड़ा दुख होता है। अब पछताए क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होगा पछताने से? बंधुओं, जीते जी कोई शुभ कार्य करो। आज से संकल्प लो, अगर आपकी माता पिता बीमार अवस्था में, उसकी सेवा करो, तेल लेकर कटोरी में मालिश करो, उनके ऊपर ध्यान दो, खिलाओ पिलाओ। जब तक जिंदा है उसके बाद सब आपका है। माता पिता बुढ़ापे में बच्चे हो जाते हैं। जैसे बच्चा बचपन में रुसता फूलता है, थोड़ा सा दूध के लिए, थोड़ा सा ही चॉकलेट मिठाई के लिए, तो बुढ़ापे में भी बूढ़े लोग रुस जाते हैं, बच्चे जैसा हो जाते हैं। उस स्वभाव को ध्यान में रखकर, सुधार करके, मन मारकर सेवा करनी चाहिए। बढ़िया सेवा करो। सदगुरु का तो यही आपको सत्संग सिखाता है, यही भक्ति सिखाती है। साहब कहते हैं
ये ज्ञान कौन देता है? सदगुरु कबीर। ये कबीरपंथी की वाक्य है, कबीर का विचार है। कबीर साहब कहते जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग। कबीर साहब कहते तिल में तो तेल है, तोड़ी में तेल छे ने, तोड़ी में, लेकिन तेल दिखाव तो नहीं दे छे। कहते हैं कि तिल में तेल है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। और चकमक में आग, आग में चकमक है। वैसे ही कहते हैं तेरा साईं तुझ में, तेरा भगवान तेरे में। लेकिन मिलेगा कैसे? जैसे तोड़ी को, सरसों को हम मशीन में पेड़ाते हैं तब तेल निकलता है, ऐसे ही बैरागवान पारखी संतों के शरण में जाकर बैठकर निरख परख करके, ज्ञान की विभाजन करके, कहीं भी माथा मत पटक दो। कहीं भी लाल कपड़ा बंधा हुआ है, सिर पटक दिए, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तुम ही माता हो, तुम ही देवता हो, वही देवता है। कहीं भी आदमी लुढ़क जाता है। जो अपनी मक्खी नहीं हटा सकते खुद से, उनको हम सर्वोपरि दर्जा दे रहे हैं। कबीर साहब कहते ये सारी बात को विचार करते हुए, विचार कैसे करना है? एक जमाई, एक दूल्हा बाऊ ससुराल चला गया। जब ससुराल गया तो उसको घी खाने की आदत थी, तो उस दिन ससुराल में घी खत्म हो गया। तो लड़की कहते अरे माँ घी खाए छे, घी नहीं छे, कतऽ से लाबे? मतलब वो घी खाते हैं, घी कहाँ से लाएंगे? तो माँ कहती है अरे शीशा में चाट पुट कर दे दो ना। तो लड़की कह रही कि नहीं, 4-5 मेहमान है तो किसको किसको दे? तो माँ कह रही कि जो अपना घर वाला दे दिया। तो कैसे सब देखते तब? मतलब तू अपने घर वाले को दे दो, पति को। तो लड़की कह रही कि और सब जो देखेंगे तब क्या होगा? तो कह रहे देखो मैं उपाय बताता हूं, घी लगा देना, भात रोटी दाल सब बना था उस दिन। कहा घी लगा देना, भात के तौर में रोटी रख देना, ऊपर से भात दे देना और वहां रख देना। ऐसा ही किया, अपने दूल्हा बाबू को लगा कर दे दिया। जब दिया तो लड़का कहता अय जी जब तू जानत तो काहे नहीं मानत? अब तो रोटी तो तौर में है, नीचे में दबा हुआ है। लड़का कह रहा है जब तू जानत तो काहे नहीं मानत? तो लड़की कभी कम नहीं, लड़की भी अय जी जब सानब तब जानब, जब सानब तब जानब। पहले तुम सानो, पहले भात को कोड़ो एक बार, तब देखो नीचे में क्या, लेकिन चुपचाप खाना है ना। यही बात सदगुरु कहते हैं कि आदमी किसी भी धर्म को मानने से, कहीं माथा पटकने से पहले जानो। कहते भोला बाबा उखड़ा था, कहाँ उखड़ा है? मधेपुरा में कटही था, मधेपुरा जिला में। कहते एक बार पानी, वहां कटही में पानी उखड़ा था और वहां पानी पीने के लिए बहुत लोग 10-10 रुपया चढ़ा करके पानी पी, तो पता चला कि तौर से मोटर सेट था। अभी भी वो जेल में है। क्या है ये? जानबूझ के विचार किए क्या? बस भेड़िया धसान, एक भेड़ी कुआं में गिरे तुम भी गिर गए। यही एक आदमी केलाबाड़ी के पूजा करे तो सब महिला उसी में लग गई। क्या है? एक महिला बर गाछ को जांत रही है, पति को जानते हैं क्या? ससुर को, उसको जांत रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि ये क्या है? पहले जानो तो सही, जानो तब मानो। जब मानोगे जान करके तब तुम कहीं ठोकर नहीं खाओगे, तब कहीं भटकाव नहीं होगा, कभी नहीं भटकोगे, तब दुख ही नहीं होगा। क्यों होगा दुख? ये जानना कब है? जब पारखी गुरु मिलेगा, अच्छे संत मिलेगा, ऐसे विचारक मिलेगा, तब आप इस बात को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ऐसे नहीं होगा। तो साहब कहते असली देवता का परख हम कैसे करें? है पूजा क्या है, भक्ति क्या है, कैसे करें हम असली पूजा, असली आराधना, किस उद्देश्य से करें?
एक बार एक लड़की की शादी हुई और शादी होकर वो ससुराल गई। सत्संगी परिवार की लड़की रहे। जब वो ससुराल गई तो कहा जाता है ससुराल जाने के बाद उस घर के जो और पुतहो रानी बहू रानी थी उस समय से उठती नहीं थी, 7 बजे सोकर उठती थी। लेकिन जो लड़की सत्संगी थी वो जब आई तो देखा घर की विडंबना को देखकर उसे रहा नहीं गया, उसे अच्छा नहीं लगा। वो क्या करती है, 5 बजे उठती है और 5 बजे उठ करके वो झाड़ू लगाती है, भोजन बनाती है, चौका वौका फिनिश कर देती है। सवेरे पूरा घर में धूप अगरबत्ती, पूरा घर सुगंध दे रहा है। ऐसे करते करते एक दिन सासू माँ कहती है बेटी तू अकेले काहे काम करती हो? अरे वो सब सुतले रहती है, तुम मरती रहती हो, तुम भी छोड़ दो। कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद फिर कहती तुम भी खा लो, अपना अपना अलग में बर्तन हो नड़ा कोल्ला फेंक दो, अपना मांझेगी। फिर कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन सासू माँ कहती है कि सासू माँ एक दिन मिल जा रही थी धान कुटाने के लिए। जब धान कुटाने के लिए जा रही थी चक्की में तो वहां पर बहू रानी सासू को रोकती है। सासू माँ लाबू न अपने से उखरी में कूट लेवे समाट से, अपने से हम धान कूट लेंगे, चावल निकाल लेंगे। तो सासू भी कहती हाँ हल्ला करन करन बढ़िया बात है, पैसों बचते। अब बेचारी का और दुख हो गया, अब तो चावल भी अपने से निकालना पड़ रहा है, फंस गई। और कुछ दिन बाद एक दिन कहती है सासू माए कन्या मंदिर चलते हैं, चलो आज पूजा करके आते हैं, भगवान का भोग लगा कर आते हैं। तो वो बहू रानी सास से कहती है कि हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। कहा क्यों? तू कभी भगवान की पूजा नहीं करता? कहा मैं करती हूं, लेकिन मैं घर में ही करती हूं। कहा कौन सी पूजा करती हो? कहा कि मैं सबसे बड़ी पूजा कर रही हूं, मैं सबसे बड़ी आराधना कर रही हूं। सेवा परमो धर्म। क्या कहा? सेवा परमो धर्म। उस लड़की ने सासू से कहा माँ जी हमारे यहाँ जब संत गुरुजन आते थे तो ये कहते थे कि सेवा परमो धर्म, मतलब बेटी जिस घर में जाना वहां पर सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा सेवा करना, सेवा ही सबसे बड़ा तुम्हारा धर्म है। और मैं तो धर्म कर रही हूं। का धर्म? कहा घर की सफाई करना, घर की सामान को ठीक ठाक रखना और सास ससुर माता पिता की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब जो तो गोतनी सो रही थी वो दौड़कर आई। कहा माँ जी आज मुझे पता चला कि धर्म क्या है, अब से हम धर्म करेंगे। तो छोटी रानी बहू रानी कहती कि जब धर्म करना है तो सब मिलकर करें, धर्म किसी की बपोती तो नहीं है। भोजन जैसे सबके लिए जरूरी है वैसे भजन सबके लिए जरूरी है। भोजन बाहर मजबूत करता है शरीर को, भजन भीतर से आदमी को मजबूत करता है, मन से करता है कि नहीं? भजन जो है आदमी को भीतर से सबल और मजबूत बनाता है। भोजन जो है भोजन बाहर से शरीर को मजबूत बनाता है। इसलिए भजन और भोजन दोनों की जरूरत है। तो उसने कहा तो बताओ कैसे करें? कहा बड़ी बहू रानी जब उठेगी तो वो क्या करेगी? बड़ी बहू रानी उठेगी तो वो क्या करेगी? जब पहले उठेगी तो वो पहले झाड़ू मारेगी, मझली वाली चौका लगाएगी, छोटी वाली बर्तन मांजेगी, बूढ़ा बुढ़िया पोता पोते को खिलाएगी, पति लोग द्वार पे गाय भैंस उसको खिलाएंगे। हो गया भजन। जब सुबह में उठा तो सब अपने अपने काम में बट गया। एक झाड़ू मार रही है, एक चौका लगा रही है, एक बर्तन मांज रही है,
और दादा दादी जो है अपने अपने पोता पोती को लेकर खिला रहे हैं, और पति लोग द्वार पे गए भैंस को पानी कुटी खिला रहे हैं। 6 बजे चाय नाश्ता सबके हाथ में दे दिया, और 7 बजे खेत चले गए पति लोग काम पर, सेटिंग कर दिए। इसलिए कहा सेटिंग मीटिंग ईटिंग है ना, 3 बात है, सेटिंग मीटिंग ईटिंग। ईटिंग है भोजन जब भी करें तो साथ में करें, भोजन करके फिर किसी भी काम का प्लानिंग करें कि कल क्या करना है, एक साथ बैठे हंसी मजाक करें, थोड़ा विनोद करें, और फिर काम को सेटिंग करके उसे उस पर लागू कर दे। ये 3 बात जिस घर में है उस घर में प्रेम है, एकता है। आपका घर भी ऐसा हो। प्रिया देखा जाता है कि जब कहीं सत्संग में जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते कहते बाबा हम तो मांस मछली खाए छे, हमरा यहाँ केना खेवे, ऐसे बोल देते हैं। बड़ी शर्म की बात है। संत जब आपके घर में और आपके हाथ से पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, तो आपको तो चुल्लू में पानी लेकर मर जाना चाहिए। बात सही है कि नहीं? जब पूरे समाज मांसाहार हो जाएगा तो संत गुरुजन कहां पे खाएगा बोलिए? फिर हम तो भूखे चले जाएंगे। हमको दुख होगा कि नहीं? जब हम आश्रम में जाएंगे तब हम भोजन बनाकर खाएंगे। लेकिन जिनके यहां सत्संग हो रहा है या हुआ है, जिस जगह पर जाते हैं, तो वहां ज्यादातर यही सवाल होता है कि हम लोग तो अभी वैष्णव नहीं है। तब बड़ा कष्ट होता है। तब ये भी कष्ट होता है कि हम तो किसी तरह भूखे रह जाए, लेकिन हमारे जो साथ में आते हैं हम उनको क्या खिलाएंगे? हमारे साथ ये बच्चे आए हैं, हमारे साथ में और हैं, और भी रहते हैं, तो वो भी क्या कहेंगे, हम भी नहीं खाएंगे। कि जब हम अपना धर्म नष्ट नहीं करेंगे तो दूसरा को तो नहीं करेंगे। बड़ा कष्ट होता है तब। इसलिए आप लोग मांसाहार का त्याग करो, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, ताकि आपके घर में संत भी आपके हाथ से पानी पी सके। शाकाहारी होटल होता है, मांसाहारी होटल होता है। शाकाहारी में साधु संत भी एकाध चले जाते हैं, लेकिन मांसाहारी में नहीं जाते। हमें लगता है कि आपका भी घर वही मांसाहार होटल है, जिसमें केवल मांसाहार जाते हैं, शाकाहारी नहीं जाते। इसलिए घर को पवित्र करो। आपके घर में बिस्तर भी साफ सुथरा हो, कल के पास भात सब्जी रोटी ना फेंका हुआ हो, लेटरिन रूम चकाचक साफ हो, द्वार बथान साफ हो, आपके घर के रसोई साफ हो। कल मैंने कहा था कि अंगूठी नहीं पहनना, ये सबसे बड़ा गंदगी है भोजन बनाने वालों, सबसे बड़ी गंदगी है। ये सारी साफ सुथरा पर ध्यान दो। और जब इस पर ध्यान देंगे, और तब कैसे होगा? जब गुरु आपके द्वार पर आएंगे। जब आपके घर में गुरु आ जाए तो घर को साफ सुथरा नीप पोत कर, बिस्तर को, गुरु को, संत को आप अपने बिछाए हुए बिस्तर पे कभी मत बैठाना, कभी मत सुलाना। गुरु संत के लिए अलग बिस्तरा, अलग जाजिम, अलग बेडशीट रखना। आप भी उसी पर सो रहे हैं, गुरु को भी उसी पर दे रहे हैं, ये गलत बात है। संत पवित्र होते हैं, उसको पवित्र से रखना। संत गुरुजन जब घर में आ जाए तो संतों से ज्यादा बात मत लड़ाना, इतना पूछना जितना में आपका काम हो जाए। संत के पास कुछ लोग संत को जांचने के लिए जाते कि कितना जानता है। कई जगह तो ऐसे मिलता है कि हमको गई अभी तो बच्चा है, ऐसे ऐसे पड़ जाता कि इतना ना जांचता, इतना ना जांचता, हम कुछ बोलवे नहीं करते। हम जानते कि हमको जांचने आया है, जब कुछ बोलेंगे तो इसका तो मुंह बंद हो जाएगा। ऐसे भी जांचने आते हैं कि कितना तक जानते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला ना कोई। जो गहनता ना मिले तो काहे को कहनता होए। सो गहनता कहनता बही जान दे, जो न गहनता होए।
कबीर साहब कहते कहने वाला तो बहुत मिला, अगर इसमें आप लोग को भी दे देंगे तो 1 घंटा माइक नहीं छोड़िएगा। कहने वाला तो बहुत मिला, कबीर साहब कहते कहने वाला बहुत मिला, लेकिन गहने वाला कोई नहीं मिला। गहने वाला जो कहता है और करता भी है, कह करके उस पर चलता भी है, ऐसा आदमी कोई मिला, बिरला आदमी मिला, सब नहीं मिला। तो कबीर साहब कहते कि जब ऐसा नहीं मिलता है, केवल कहता है, कहते उसे बहने जान दो, हटा दो, दिमाग से निकाल दो, तुम अपने रास्ते चलो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गहनता आप लोग गहो, अंदर में भीतर में जाने दो, बात को प्रवेश करो। जब भीतर में बात को जाने दोगे, गिलास में पानी उठाकर पियोगे, हमारी ज्ञान अमृत को आप पियोगे, पीने का मतलब रोज रोज याद करोगे। जैसे कलमे का सेठ ने याद किया, आओ सरकार, जाओ सरकार, बैसू सरकार, चोरी होने से बच गया। जब आप मेरी बात को अमल करोगे कि आज से हमको शुद्ध शाकाहारी जीना है, कंठी माला लेकर अच्छा भोजन करना है, आज से मांस नहीं खाना, आज से दारू नहीं पीना, आज से हम खैनी नहीं खाएंगे। आज भी हमें खैनी छीन लिए, एक आदमी किधर गए, आप ही हैं, इसका खैनी ले लिए, ये हमको खैनी चढ़ा दिए, लेकिन इस पर ध्यान भी रखना है, अगर खा ले तो हमको बताइएगा, इस पर नजर भी रखना है, पैनी नजर, तिरछा नजर रखना है। खैनी अगर ये छोड़ दे तो ठीक है, यही कहा कि चाय नहीं छूटेगा, हमने ठीक है चाय पीजिए, चाय में कोई बात नहीं है, लेकिन खैनी मत खाना। क्या है खैनी? मैंने इनसे कहा कि ये गाछ है, गाछ को आप पकड़े है ना, धीरे धीरे छोड़ दिए, छूट गया। खैनी आप पकड़े हैं, आप छोड़ दीजिए, छूट गया। खैनी बड़ा नहीं है, आप बड़े हैं, आपने खाया है, आप ही छोड़ सकते हैं। तो हमारी बात को पीने का मतलब कि आप मेरी बात को याद रखना और याद करके इस हिसाब से जीवन को व्यतीत करना, सचमुच मानो आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा। कबीर साहब कहते हैं कि क्या कारण है, क्या वजह है, नहीं जान पाते, नहीं कह पाते, क्या कारण है? यही कारण है, आदमी कहता तो है, सुनता तो है, लेकिन दिमाग में अमल नहीं करता है, अमल नहीं करता, इसलिए ऐसा रह जाता है। साबुन है, साबुन लगाएंगे नहीं तो मैल छूटेगा, नहीं छूटेगा। सत्संग है और सत्संग को सुने भी है, लेकिन भीतर जाने नहीं दिए तो क्या फायदा? नहीं, सत्संग है साबुन, साबुन से कपड़े साफ होता है और सत्संग से मन साफ होता है कि नहीं? मिस्त्री से गाड़ी ठीक होता है, मिस्त्री से साइकिल ठीक होता है, मिस्त्री से घर ठीक होता है, मिस्त्री से दुनिया के सब सामान ठीक होता है, लेकिन संत गुरुजन से आदमी का जीवन ठीक होता है। आदमी के जीवन और मन को ठीक करने वाला कोई मिस्त्री नहीं है। क्या है? कहीं केवल सत्संग है। आइए कुछ भजन रखते हैं, फिर